रावण को हमने अपना महापुरुष, हम हिंदू हैं तो हमें दलित क्यों बताया जाता है? हमारे छुआछात क्यों की जाती है? हमारे को अलग क्यों बैठाया जाता है? अंकल जी, तो भावाधस का थोड़ा सा परिचय अगर आप दे सको कि भावाधस का पूरा नाम क्या है, कब शुरू हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? भावाधस एक शॉर्ट नाम है जिसे हम पूरी तरह से कहते हैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज। वाल्मीकि धर्म समाज, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज। इसका उद्देश्य शुरुआत में धर्म का प्रचार, शिक्षा का प्रचार, घर घर में जाकर बाबा साहब का प्रचार, कि बाबा साहब जैसे शिक्षित करने के लिए प्रेरणा दी थी, उसी प्रकार भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने भी घर घर जाकर शिक्षा का प्रचार किया, भगवान वाल्मीकि का प्रचार किया। अपने जितने भी आदि महापुरुष हैं, रविदास महाराज, कबीर महाराज और भगवान वाल्मीकि जी, जितने भी हमारे संत हुए, उसका प्रचार घर घर जाकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज करती है। इसका पूरा नाम भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज है। और ये शुरू कब हुआ अंकल जी? ये 10 अक्टूबर 1964 को कहाँ से हुआ? लुधियाना से बनाया। लुधियाना, पंजाब से? पंजाब से। अच्छा, ये जब आप इसको, इसकी रजिस्ट्रेशन चंडीगढ़ से है। रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ है उसी टाइम अंकल? उसके बाद ही रजिस्ट्री करा था। शुरुआत लुधियाना से उसकी। प्रभु रत्नाकर जी महाराज थे, उन्होंने भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की आदि धर्म, पहले प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज आदि धर्म समाज बनाया था। उसके बाद फिर सभी की सहमति से भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज इसका नाम रख दिया गया था। जब अंकल जी इसको आप धर्म कह रहे हो, तो ये हिंदू धर्म का हिस्सा है या उससे अलग है? देखिए, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने कभी भी अपने संगठन को हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं माना, लेकिन रामायण के आधार पर राम के जन्म की व्याख्या भगवान वाल्मीकि जी ने की है। महापुरुष बताते हैं इनके जन्म से पहले भगवान वाल्मीकि जी रामायण लिख दी थी। तो राम भी कोई हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, एक आस्था का। जो भी मानेगा, मुसलमान माने, वाल्मीकि माने या कोई माने, उसी का हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह भगवान वाल्मीकि जी सभी के आदि कवि। हाँ, एक ये भी है, जैसे वो तो कवि मानते हैं वाल्मीकि जी को और आप भगवान मानते हो जी। ऐसे जो प्रथम कवि, आदि पुरुष, हाँ, आदि कवि, आदि कवि, आदि का आरंभ होता है। आदि का मतलब आरंभ होता है। जब आदि पुरुष भी वही थे और आदि कवि भी वही थे, तो प्रथम पुरुष वही हुई संसार में, इसलिए उनको आदि कवि, आदि पुरुष भी कहा जाता है। तो अंकल जी, आपके हिसाब से हर धर्म व्याख्या करता है कि दुनिया कैसे बनी, धरती कैसे बनी, धरती कैसे चल रही है, तो आप भी इसकी कोई व्याख्या करते होंगे, दुनिया किसने बनाई, कैसे बनी? देखिए, इसके बारे में पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये ब्रह्मांड की चीज है। ये ब्रह्मांड से पैदा हुए हैं और ब्रह्मांड में जो व्यक्ति, जो महापुरुष सबसे पहले आया, उसने इन चीजों का अनुभव किया, लिख दिया। मुझे नहीं लगता कि भी ये किसी ने पैदा की है। कोई भी महापुरुष है, बदलाव कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसी चीज थी, वही बताएंगे, वही लिखेंगे जो प्रथम इस संसार में आए होंगे। और आप इस संगठन का, इस धर्म का हिस्सा कब बने? मैं 1995 में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की सदस्यता ग्रहण की थी और पंचकुला से ही हमने इसकी शुरुआत की। उस टाइम आ लिए थे आप पंचकुला? हाँ, पंचकुला में थे। 1995 में हम पंचकुला में रहते थे, राजीव कॉलोनी में। वहाँ से इस धर्म में हम जुड़े। हमने प्रथम सबसे पहले भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा पंचकुला निकाली और बाबा साहब की जयंती हमने सबसे पहले मनाई पंचकुला के अंदर। किसी को यहाँ 95 में पता नहीं था कि भी अम्बेडकर जयंती होती क्या है। कुछ महापुरुषों को पता था, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता था। इसका हमने घर घर जाके प्रचार किया, बाबा साहब का, भगवान वाल्मीकि महाराज का, रविदास महाराज का, कबीर महाराज का। और इससे पहले अंकल जी, भावाधस में आने से पहले आप जो देवी देवता, कुछ तो आप उससे पहले भी कुछ पूजा पद्धति होगी आपकी? देखिए, जब से मैंने होश वाले मैंने कभी नहीं किया। अच्छा। मैंने अपने हाथों जीव हत्या, किसी प्रकार के देवी देवता को मैंने नहीं पूजा की।
मेरे माता पिता करते थे, लेकिन उसके बाद हमने अपने माता पिता को बिल्कुल कह दिया कि हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। वो जो आपके माता पिता थे वो किसकी पूजा करते थे? वो देखो पहले गांव में थे, गांव में थोड़ी बहुत ये जो देवी देवता की पूजा करते थे। हाँ। लेकिन इसने जो जैसे पर ना ये कुप्रथा, बलि प्रथा, इसमें भी हमारे परिवार नहीं था। आप देवी देवता का नाम बता सकते हो जिसका आपका परिवार पूजा करता था? देखो हमारे जो परिवार में से जो हमारे बड़े थे, दादा परदादा, वो एक देवी को मानते थे, भूत प्रेत को नहीं मानते थे। देवी का कोई नाम? देवी शेर वाली माता जैसे इनको मानते थे वो। अच्छा। कुछ भी कह के मानते थे पहले ये। तो अच्छा अंकल जी, जो जैसे हर धर्म के अपने कुछ ग्रंथ हैं जी, तो जो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज है इसके भी कुछ अपने ग्रंथ हैं? हाँ जी। सबसे पहले आदि कवि वाल्मीकि और हिंदू समाज, ये ग्रंथ डॉक्टर देव सिंह असुर जी हमारे थे, उन्होंने बनाया था। अच्छा। उसके बाद अमर कथा ग्रंथ बनाया। उसके बाद अनेकों ग्रंथ निकले हुए हैं जो लोग पढ़ रहे हैं। धर्म समाज के लोग मंदिरों में रखे, हमारे जो धर्म समाज के मंदिरों में रखे हुए ग्रंथ हमारे 3-4 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। जैसे ये बताया आपने भगवान वाल्मीकि और हिंदू समाज, हाँ जी। तो इसमें जो भगवान वाल्मीकि और हिंदू समाज का रिश्ता किस तरीके से दिखाया गया, क्यों कैसे देखते हो आप? कहते भी जैसे भी हिंदू समाज है, भगवान वाल्मीकि से कैसे जुड़ा? अच्छा, कुछ ये लोग शुरू कहते से हैं भी जुड़ा हुआ, बाद में जुड़ा है? बाद में कुछ लोग कहते थे कि भी भगवान वाल्मीकि जी है, ब्राह्मण है, हिंदू धर्म का हिस्सा बना दिया। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हमने कहा कि भी उस वक्त जब भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी, योग वशिष्ठ की रचना की, महाकाव्य की रचना की, उस वक्त कोई भी जाति नहीं थी, ना कोई हिंदू धर्म था, ना कोई मुसलमान धर्म था, कोई भी धर्म नहीं था। ये धर्म तो बाद में बने। भगवान वाल्मीकि जी किसी धर्म से नहीं आते, किसी जाति से नहीं आते, जो उनको मानेंगे, जो उनके प्रेरणा शिक्षा की प्रेरणा भगवान वाल्मीकि जी, कलम उनके हाथ में उन्हीं के है, जो उनको मानेंगे। तो जो वाल्मीकि धर्म और हिंदू धर्म एक दूसरे से अलग है, इसका मतलब आपके हिसाब से? जी। और अलग कैसे हैं? अलग कैसे हैं कि भी जब समय पड़ता है, हिंदू, अगर हम हिंदू हैं तो हमें दलित क्यों बताया जाता है? हमारे छुआछात क्यों की जाती है? हमारे को अलग क्यों बैठाया जाता है? तो इसीलिए हम अपने आप को हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मानते। तो आपने अपना अलग धर्म है? हाँ जी, हमारा भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज आदि धर्म समाज है। अच्छा, ये जो धर्म है इसमें किस तरीके की जातियाँ ज़्यादा हैं? देखिए, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज में तकरीबन वाल्मीकि समाज के लोग हैं, क्योंकि इसी जो जाति जुड़े हैं, वाल्मीकि महाराज की जाति बना दी लोगों ने, जबकि हम आदिवासी भील द्राविड़ हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। इसमें काफी जाति आती हैं। एक वाल्मीकि समाज में भील द्राविड़, हमारे जितने भी SC ST के लोग सभी भील द्राविड़ हैं। और आपकी पूजा पद्धति किस तरीके की है? देखिए, हम किसी प्रकार की नरबली या किसी प्रकार की भूत पूजा या किसी प्रकार के आडंबर नहीं करते हैं। हम बिल्कुल साधारण तरीके से भगवान वाल्मीकि जी की पूजा करते हैं, रविदास महाराज की पूजा करते हैं, कबीर साहब की पूजा करते हैं, जितने भी हमारे आदि महापुरुष संत हुए, हम सभी को नमन करते हैं। हमारा बहुत ही अच्छा तरीका कि घर में प्रसाद बनाना, फूल चढ़ाना, उसी प्रकार, और उसके कोई भी हम किसी प्रकार का पखंड नहीं करते। और जैसे कोई मान लिया समाज में कोई ऐसा आदमी आ जाए कि वजह से ओपरा हो गया या कुछ दिख रहा है, इस तरीके की समस्या आती होंगी कभी कभी, तो उन तरीके जो समस्याएं आती हैं उनको कैसे आप उनसे कैसे निपटते हो? देखिए, सबसे पहले उसको ये हम समझाते हैं कि भी तेरे मन का वहम है, ये तेरे मन के वहम में जो तुम्हारे पूर्वज मरे हुए हैं, या कोई आपने आज थोड़ा मर गया, आपने धारणा कर ली भी यहाँ पर वो व्यक्ति की मृत्यु हुई है, आप उसे भय करो, डरने लगोगे, तो वो आपके सपनों में नजर आने लगा, आपके सपनों में जाएगा। वो मनोवैज्ञानिक दिक्कत होती है। ऐसी कोई शक्ति है नहीं जो इस तरीके से शरीर में, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी प्रकार की मान लिए हमारे के धारणा हमने भगवान वाल्मीकि को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, उसको मानते हैं। अगर हमारे कुछ सपने या कुछ हमें दिखते हैं,
अगर हम प्रार्थना करें, भगवान वाल्मीकि प्रार्थना करते हैं, तो हमारा ये मानना कि वो कभी भी हमारे साथ अनहोनी नहीं होती है, क्योंकि हम उसको कहते हैं नथिंग, कुछ नहीं है, ये सुप्रीम पावर भगवान वाल्मीकि जी, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है। अगर इसको हम मानते हैं भगवान वाल्मीकि जी को, तो हमारे किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी और हमें सपने इस तरह के कोई भी चीज नहीं नजर आएगी। हम डरते नहीं, भूत प्रेत से हम नहीं डरते। अच्छा अंकल जी, जब ये भगवान है तो फिर आप जो ब्रह्मा है, विष्णु है या शिव जी हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? देवी देवता, भगवान या इंसान? शिव भी आदि महापुरुषों की लाइन में आते हैं, क्योंकि वो भी हमारे आदि पुरुष हैं और आदिवासी हैं। हाँ, शिव आदि योगी बोला जाता है। शिव आदिवासी है, और काफी लोगों ने बोल चुके हैं शिव आदिवासी है, हनुमान भी आदिवासी, क्योंकि हमारे, एक बात और बताऊं आपको मैं, जैसे कहते बंदर, हनुमान को बंदर बता दिया। जितने भी रामायण में कुछ लोगों ने रामायण के हिस्से को पलट के हर प्रकार की जातियों में बांट दिया। बंदर बता दिया हमारे आदिवासी लोगों को, उनको पूंछ लगा दी, जबकि बंदर ने था बन नर होते हैं। हमारे जो वन में रहते थे वो लोग नर होते थे, बन्नर कहते थे, बन्नर, लेकिन वो बांदर बना दिया लोगों ने, सीधा बंदर बता दिया। वन के रन रहने वाले नरों को इन्हें बांदर बता दिया। तो और फिर जो ब्रह्मा और विष्णु जी हैं, ब्रह्मा विष्णु, देखिए इससे भी ये ब्रह्मा विष्णु से भी राजा हुए हैं। अच्छा, कोई परमात्मा भगवान नहीं है, ठीक है, जो मानते हैं वो माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको जो भगवान माने चाहे परमात्मा जो माने, उनकी इच्छा है और उनकी धारणा है। श्री राम जी ये भी राजा हुए, तो वो अवतार नहीं देखिए है। सब लोग कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतिता पावन सीताराम, सभी बता रहे राजा है, लेकिन उनके अंदर गुण हो सकते हैं, गुण अच्छे हो सकते हैं तो महापुरुष बन सकते हैं। अगर गुण अवगुण हो जाते तो कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन थे राजा ये। अच्छा, एक ना अंकल जी, बाबा साहब की किताब हिंदू धर्म की पहेलियाँ, उसमें उन्होंने अलग अलग कृष्ण की पहेलियाँ, राम की पहेलियाँ ऐसे अलग अलग लिखा हुआ है। तो वो जब राम की बात करते हैं तो उसमें मतलब जब भी राम की बात होती है तो शंभु वध का जिक्र आता ही आता है। हाँ। तो उसको कैसे देखते हो आप? क्या वो वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा होगा या देखिए क्या रहा होगा? ये रामायण का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ बातें ऐसी डाली गई रामायण में। रामायण तो काफी बार लिखी गई है, भगवान वाल्मीकि जो रामायण है उसमें केवल पूरी तरह से एक धार्मिकता है, एक पारिवारिक रिश्ते के बारे में, एक पत्नी के बारे में, एक भाई के बारे में, एक पिता के बारे में, ये सारे की सारे आज संसार में जो बातें हैं वो भी रामायण के अंदर है। और एक बात हो रहा है, रामायण अंदर वैज्ञानिक भी है, वैज्ञानिक भी बहुत बड़ा रामायण के अंदर है। आज जो पहले अग्निबाण होते थे, आज ये मिसाल है, मिसाल चलती है, अग्निबाण कहते थे। उड़न खटोले होते बनते थे, वो आज वायुयान हवाई जहाज है, उन्हें लिखा हुआ था और पहले चलते भी थे ये चीजें। जब कहते कि आज से ज्यादा वैज्ञान पहले था, आज ज्यादा है। पहले त्रिकालदर्शी होते थे, बैठे बैठे सभी तरह की बातें जान लेते थे। आज दूरभाष कंप्यूटर है या टेलीफोन है या मोबाइल है, उन्हीं से चीजें सारी बनी चीजें। मैं जब कुरुक्षेत्र था ना, गीता जयंती महोत्सव में प्रदर्शनी लगी थी उनकी, उसमें दो आदमियों में आपस में बहस हो रही थी। उसमें जो फोटो थी उसमें लिखा था किमिलवा भगवान, किमिलवा से उल्टा वाल्मीकि बना, वाल्मीकि का उल्टा किमिलवा ऐसे लिखा था। तो उसमें जो बहस है, ये शायद आपको ही पता होगा इस बहस का, कि वो प्रकट वाल्मीकि जी प्रकट कैसे हुए कमल के फूल में, नीचे से या ऊपर से? वो बहस का आपको पता हो तो थोड़ा सा। पानी से, नीचे से। अच्छा, नीचे से, पानी से, ऊपर से पैदा, ऊपर कुछ पैदा मिलता है। तो पानी से, ऊपर आकाश है, ऊपर से कोई पैदा होने वाली कोई चीज है नहीं, सभी पृथ्वी पैदा होती है, ये पानी से कुछ भी है। और कमल का क्या रोल है अंकल इसमें? कमल का पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी कमल कहते हैं। अच्छा, एक अंकल जी, जब से भावादश आया उसके बाद से आप जो सफाई करने वाली जातियाँ हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग जगह अलग अलग नाम लेते हैं जातियों के। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी जो अपनी सफाई देवता किताब, उसमें अलग अलग जातियों नाम दिए हुए हैं। भावादश आने के बाद उनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में आपको कुछ परिवर्तन लग रहा है? देखिए, तकरीबन काफ़ी लोग इस काम को छोड़ चुके हैं। परिवर्तन का मतलब कि भी इसको देखिए, हम ही कहते भी आम जो भी काम कर रहे करते रहे, हाँ। लेकिन आगे अपने बच्चों को ना करते इस काम को।
लेकिन सफाई का काम कोई माड़ा नहीं है, बुरा नहीं है, कोई ना कोई करेगा। इसका देखियो, देश की सफाई, घर की सफाई या व्यवस्था तो बनानी है, हाँ। हम खुद भी करेंगे। अगर मैं सफाई कर्मचारी नहीं हूं लेकिन फिर भी अपने घर की सफाई, आस पास सफाई भी करूंगा मैं, लेकिन वो ठप्पा हट जाएगा। लेकिन हम खुद करने शुरू, सफाई करने शुरू। मान लीजिए किसी घर में सफाई कर्मचारी नहीं, वो खुद करते हैं सफाई, वो भी सफाई कर्मचारी है। हाँ ठीक है। वो सफाई लेकिन का वो खुद मतलब जाति से- जैसे भारतीय समाज व्यवस्था में तो थप्पा लगा दिया ना, काम के हिसाब से जातियों को नीचा ऊंचा बना दिया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। काम के आधार पर नहीं करें, काम कोई भी कर सकते, काम कोई छोटा बड़ा नहीं, तो कोई भी काम कोई भी कर सकता, व्यक्ति कर सकता है, सबको आज़ादी है। अब देखिए, आज ब्राह्मण जूते की दुकान करके बैठा है, हाँ बिल्कुल बैठा, वो चमार नहीं हुआ, वो चमार नहीं हुआ, वो कहता मैं ब्राह्मण हूँ। सफाई का कार्य कोई अलग व्यक्ति करेगा, वही कहे भी मैं सफाई कर्मचारी, किसी जाति से हो सकता है। इसी काम को सबसे छोटा मान लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा काम, सबसे बड़े कार्य को सबसे छोटा मान लिया, जिससे सफाई करते हैं। अपनी व्यवस्था अच्छी करनी, देश की सफाई करनी, अपनी आसपास की सफाई करनी, ठीक है, वो आदमी करेगा जो, लेकिन एक डिपार्टमेंट बना दी, इस डिपार्टमेंट के द्वारा अपने कर्मचारी लगाने हैं, उनका एक परिवार का रोटी रोजगार बन जाता है और सफाई हो जाती है देश की। नहीं, ये बात मैं समझ गया अंकल जी, आपकी बात ठीक है। मैं ये समझना चाह रहा था कि जब से भावाधस बना तो ये समाज संगठित और राजनीतिक तौर पे, जैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो था नहीं ना पहले, तो बिल्कुल ही नहीं था जी। तो उसमें कुछ फर्क आया क्या? फर्क आया। इसका नाम भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज है। धर्म भी और समाज भी है, राजनीतिक समाज का हिस्सा है। धार्मिक काम अलग है, सामाजिक भी। हम समाज में थे, हम तरह के सोचना पड़ी, वोट के बारे में, राजनीति के बारे में, नेताओं के बारे में, सामाजिक कार्य हम सोचना पड़ता है। इसमें बहुत परिवर्तन है। आज हमारे एक लुधियाने से साथी है, हमारे संगठन का निर्देशक है, वो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, आजाद खड़ा, आजाद नरेश धिंगान, अच्छा, लुधियाना से एमपी का लड़, वो ठीक है। क्या नाम बताया अंकल जी आपने? नरेश धिंगान, लुधियाना से। ढिगान अंकल जी? हाँ, ढिगान। धिंगान। तो आप धर्म को कैसे परिभाषित करते हो अंकल जी? धर्म क्या है? धर्म देखिए, मानने को तो कुछ नहीं है, लेकिन माने सब कुछ। हमने किसी प्रकार की धारणा कर ली, भी मेरे मन में धारणा कर ली कि मैंने इस चीज को मानना है, वही मेरे लिए धर्म है। अपने मन में धारणा करने को धर्म कहते हैं। और हवन वगैरह भी करते होते हैं अंकल जी आप? देखिए, हम हवन नहीं करते। हवन को कैसे समझते हो आप, क्या है? देखिए, हमारे जो संस्था का है उसका कहना है कि भी हम अपना समय बर्बाद, घी बर्बाद, सामग्री बर्बाद करते हैं, ठीक है। अगर हम उसको घी को या जो सामग्री उसमें डालते हैं, अगर हम अपने बच्चों को, गरीब बच्चों में अगर उसको खिलाएं तो सबसे बढ़िया बात है। देसी घी कितना महंगा है, देसी घी को हम आग में फूक रहे हैं। उस देसी घी से हम कोई प्रसाद बनाए, हलवा बनाए, गरीब बच्चों को बांटे, आप खाए, परिवार खाए कम से कम उसको। कुछ लोग कहते हैं कि भी हवन करने से हमारा वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण शुद्ध तो करना हमारे हाथ में है। आसपास की सफाई रखे, पेड़ पौधे लगाए, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। अपने पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं। ठीक बात है। एक जो अंकल जी जैसे नरेश धिगान जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसे ही कुछ और भी हैं जो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का हिस्सा है या किसी पार्टी से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हो? ऐसे अभी फिलहाल हमारे नरेश धिगान जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज परिणाम मिली कि भी अगर आपको कहीं हक नहीं मिलता तो आप इलेक्शन, बाबा साहब ने वो हक दिया, आपको अधिकार दिया, इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, आप खड़ो इलेक्शन लो आप। ठीक है। और अंकल जी जो भावाधस है, भावाधस कुछ शिक्षण संस्थाएं भी चलाते हैं, जैसे हॉस्टल बना दिया बच्चों की तैयारी करवाने के लिए, इस तरीके कोई प्रोग्राम भी लेते हैं? हाँ, हमारे काफ़ी एरिया में से कि बच्चों को ट्यूशन देते हैं। अच्छा, मतलब कभी काफ़ी कुछ क्षेत्र वगैरह में बड़े हॉस्टल तरह के बड़े बच्चे वहाँ रुकते हैं, पढ़ाई कोचिंग देते हैं, काफ़ी एरिया में ऐसे करते हैं। शिक्षा का सबसे बहुत ही ज़्यादा महत्व सोचा कि भी 1995 से हमने देखा, और 1964 से भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज बाबा साहब और भगवान वाल्मीकि जी को
बराबर मानते हैं। हमारे जो महापुरुषों शिक्षा कहीं से मिली या नहीं मिली, लेकिन बाबा साहब को 1964 से भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज मान रहा है अपनी शुरुआत से ही। हाँ जी। अच्छा एक अंकल, जैसे हर धर्म के ना कुछ सेंटर हैं, जैसे सिख अमृतसर चले जाते हैं, हिंदू अलग अलग बहुत सारे 4-5 अलग अलग सेंटर हैं, मुस्लिम मक्का मदीना चले जाते हैं, ऐसे ही भावादस का भी कोई सेंटर है? भारतीय वाल्मीकि धर्म का कोई सेंटर नहीं, लेकिन सेंटर भावादस ने बनवा दिया अमृतसर में। अमृतसर में भगवान वाल्मीकि तीर्थ हम हर साल सभी लोग वहाँ जाते हैं, हमारे कार्यक्रम होते हैं बड़े बड़े वहाँ पर। इस 23 मई को भी हमारा अमृतसर में हमारा सत्संग है। अच्छा, तीर्थ में, ठीक है, भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा की तरफ से। अंकल जी जैसे हम जिस समाज में पले बड़े, शुरू से ही हमने देखा कि इस समाज में रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, और भावादस में बहुत सारे साथी हैं जो नाम के पीछे रावण लगाते हैं। तो वो ऐसा क्यों है? देखिए, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज जब से शुरू हुई है, रावण को हमने अपना महापुरुष माना। रावण ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसका पुतला हर साल जलाते हैं? भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज इसका विरोध करती है। रावण ने सीता को उठाया, कहते हैं रावण ने सीता को अपनी पुत्री बनाकर रखा। जब कहते हैं कि भी ग्रंथों में लिखा है कि भी रावण इतना शक्तिशाली था कि चाहे कुछ भी कर सकता था, लेकिन सीता को अपनी पुत्री बनाकर रखा। उसने ये कहा सीता क्यों रही, सीता वापिस राम के महल में क्यों नहीं गई? क्योंकि उस सीता को पता था शक किया मेरे पे, लेकिन रावण ने मुझे पुत्री बनाकर रखा, इसलिए सीता राम के साथ नहीं गई। और रावण क्यों लगाते हैं? क्योंकि रावण हमारे महापुरुष है। रावण ने कोई भी गलती नहीं की। जब देखिए, अगर मेरी बहन का कोई नाक काट देगा तो मैं गुस्से में कुछ न कुछ करूंगा। जब लक्ष्मण ने नाक काट दिया, उसको तो बुराई का प्रतीक नहीं बताते। लक्ष्मण ने एक स्त्री का नाक काट दिया, उसको बुराई का प्रतीक नहीं बताते। रावण को बुराई का प्रतीक, क्योंकि ये एक षड्यंत्र के आधार पर बात की गई है। एक षड्यंत्र बनाया कि रावण को बदनाम किया जाए। वो आज ब्राह्मण समाज कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था, तुमने विरोध क्यों नहीं किया भाई? रावण अगर पंडित था, ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण समाज ने विरोध क्यों नहीं किया कि भी इसका पुतला क्यों जला? लेकिन भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने, हमारे जो आदि महापुरुष हैं, उन्होंने विरोध किया कि रावण का पुतला नहीं जलाना चाहिए। उसकी पूजा क्यों करते हैं? अगर जिस टाइम दशहरे पे पूरे देश में पुतले जलाए जा रहे होते हैं अंकल रावण के, तो उस टाइम भावादस क्या प्रोग्राम करता है? भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज अपना यही प्रचार करते हैं कि हमने इस ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाना और रावण दहन के किसी कार्यक्रम में हम लोग शामिल नहीं होते। कोई और प्रोग्राम भी करते हैं उसी टाइम पे रावण की? नहीं, उसमें देखो, हम अपने घर में 10 दिन रावण की पूजा करते हैं। अच्छा, अपने घरों में हम पूजा करेंगे, लगाएंगे कि दूसरों को बताए कि भी रावण ऐसा नहीं था, तो उन 10 जैसा तुमने बना दिया। वो 10 दिन आप पूजा करते हैं रावण हाँ की? जी। थैंक यू अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।